जी इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान 10 साल के दौरान दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे। 2,500 रुपये देने के लिए चुना है, आपको गैस का सिलेंडर देने के लिए चुना है। आपको दिल्ली के लोगों ने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दो, उन्हें मनमानी लूट करने की छूट दे दो। लेकिन शुरू हो गया। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपये फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। 9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे अचानक, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4,900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500, 4900 रुपये से सीधे 6500 रुपये कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। ITL पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते ही खुली छूट दे दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं, हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की इस बड़े पैमाने पर लूट, दिल्ली के पेरेंट्स की
एजुकेशन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट सरकारी मिलीभगत के नहीं हो सकती है। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिन स्कूलों को इतने लंबे समय से केजरीवाल जी की सरकार ने फीस बढ़ाने से रोक रखा था, अचानक उनको इतनी खुली छूट किस दबाव में, किस लेन देन में, किस योजना के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने, किस साजिश के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने। मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। थैंक यू। सर, आपको क्यों लग रहा है कि एक नेक्सस है इसमें जो पार्टी सत्ता में है उसके बीच और प्राइवेट स्कूलों के बीच, ऐसा क्यों किया? देखिए 2015 से पहले भी ये नेक्सस काम करता था। खुलेआम फीस बढ़ा देते थे, पेरेंट्स को बिल थमा देते थे, भाई अगले महीने से इतनी फीस देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सीधे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये एजुकेशन माफिया को केजरीवाल सरकार ने बहुत लीगल तरीके से कंट्रोल किया था, और न सिर्फ कंट्रोल किया था बल्कि बढ़ी हुई फीस, आपको ध्यान होगा, लौटवाई थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल गए थे, हमारी सरकार बनने से पहले आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ा दी गई थी, वो फीस लौटवाई गई थी। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? टीचर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ी है, ऐसे अचानक खर्चे भी नहीं बढ़े हैं स्कूलों में, कोई फैसिलिटी भी नहीं डेवलप नहीं की जा रही है। फिर हर एक स्कूल कैसे इतने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दे रहा है, बिना सरकार को कुछ पैसा दिए, बिना सरकार को खिलाए पिलाए, बिना सरकार के साठ गांठ के संभव नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं, एजुकेशन माफिया वाले स्कूलों के अंदर तो लड्डू बांटे गए थे कि अब केजरीवाल जी की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई है, इनके साथ मिली भगत करके हम दिल्ली के पेरेंट्स को खूब लूटेंगे। और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है और बीजेपी लूटने दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया जा रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि आपने जो केंद्र की योजनाएं शुरू नहीं होने दी हम वो करेंगे, आयुष्मान योजना की शुरुआत करने की बात कह रही है बीजेपी। करते हैं, रोक कौन रहा है? ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? ढोल बजाते रहते हैं, करें ना। और फिर देखें दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना फिर ज़्यादा फायदेमंद है कि मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा फायदेमंद है, या दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में क्या लेन देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये एक्सपोज होना चाहिए। आधार आप बताओ, फीस क्यों बढ़ रही है? फिर 10 साल तक हमने नहीं बढ़ाने दी। ये जो डेटा आप दे रहे हैं कहां से आप? ये तो सारा सबके पेरेंट्स ने दिया है मिला ला के। सर, लुधियाना वेस्ट में कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को कैंडिडेट बना दिया है, कैसे देखते हैं? उनके वैसे करप्शन के चार्ज थे। अब कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाई, कांग्रेस की मर्जी है। जनता जिसको एमएलए चुनेगी वो जनता के लिए काम करने वाला नेता होगा, और मान साहब की सरकार वहाँ बहुत शानदार काम कर रही है, जनता उनको चुनेगी फिर से। थैंक यू। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आम आदमी पार्टी सरकार में निजी स्कूलों की मनमानी का रोक का दावा किया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और निजी स्कूलों में जिस तरीके से फीस बढ़ाई गई है उसमें कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को जाता है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने ये बड़ा और गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर लगाए हैं। बीजेपी की सरकार आने पर निजी स्कूल मनमानी पे उतर आए हैं, इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। एक बार फिर से पेरेंट्स को लूटने लगे हैं निजी स्कूल। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि रेखा सरकार आने के बाद में एक बार फिर से ये मनमानी शुरू हो चुकी है, और इसमें तमाम मंत्रियों की भी भागीदारी है। इसके पहले आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार पे सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को निजी स्कूलों से बढ़ी हुई फीस में कितना हिस्सा मिल रहा है, कितनी भागीदारी है, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि 2015 से पहले भी इसी प्रकार निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे और अभिभावकों से मनमानी फीस लूट रहे थे। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान इस पर रोक लगाई गई थी। सरकार की अनुमति बिना निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब रेखा सरकार आने के बाद निजी स्कूल एक बार फिर अपनी मनमानी पे उतर आए हैं। ये गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से रेखा सरकार पे लगाए गए हैं।